तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो हीरो एक्सट्रीम 160R4V प्रीमियर एडिशन यानी इट मीन्स टॉप वेरिएंट। वहीं पे जो है यामा MT वर्जन 2 स्टैंडर्ड वेरिएंट इट मीन्स फर्स्ट वेरिएंट। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोग करते हैं 30,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, कौन सी मोटरसाइकिल को हम लोगों को परचेज करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले एक्सट्रीम की अगर बात करी जाए तो इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.37 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम प्राइस पड़ेगा। और MT15 जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 1.67 लाख रुपीज़ की आपको ये पड़ जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल में 30,000 रुपीज़ का फ़र्क है। यानी अगर दोस्तों देखा जाए कि एक्सट्रीम का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जितने में हम MT15 का एक्स-शोरूम प्राइस देंगे उतने में ही हमारी एक्सट्रीम हम घर पे लेके आ जाएंगे ऑन रोड प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सट्रीम के इंजन की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 163.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.9 PS एट द रेट 8,500 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.6 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,500 RPM। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों MT15 की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.1 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं पावर की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो है 2 PS की पावर आपको ज़्यादा जो है वो आपको MT15 में मिलेगी। यहीं पे मैं टॉर्क की बात करता हूँ 0.5 न्यूटन मीटर ज़्यादा जो टॉर्क है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। यानी इनिशियली पिकअप की अगर मैं बात करूँ ना तो एक्सट्रीम कहता भी है कि भाई हीरो वाले कहते भी हैं कि हमारी जो मोटरसाइकिल है 160 सीसी के सेगमेंट में सबसे तगड़ा इनिशियली पिकअप अपनी निकाल के देती है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये चीज़ इन लोगों की बिल्कुल सही जाती है कि हाँ भाई इनिशियली पिकअप में ये जाती है। ठीक है, अगर सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली ओरिंग चैन टाइप दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा 4 वॉल्व का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो डुअल चैनल ABS आपको इसमें मिलेगा विद डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। और यहाँ मैं MT15 की बात करता हूँ इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा विद डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो 100/80 का फ्रंट टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम टायर मिलेगा। रियल टायर की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम के अंदर आपको 130/70 का रियल टायर मिलेगा सेंटीचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और MT15 की बात करिए तो 140/70 का रियल टायर मिलेगा सेंटीचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। ट्यूबलेस टायर दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। MT15 के अंदर आपको रेडियल टायर मिलेगा, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो भाई एक्सट्रीम के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मुझे पर्सनली पसंद ना आया। यामा ने भी अलॉय व्हील्स पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन को चेंज करो यार, तुम्हारी सबसे तगड़ी मोटरसाइकिल है ये। इस पे हो गया R15 पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो भाई, तुम लोग अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन पे करो यार। मैं पर्सनली यार देखो एक एक चीज़ को पकड़ता हूँ तो एक एक चीज़ जो भी कमी होती है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कहीं इधर उधर वीडियोस में ना जाए। इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भाई आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, काफ़ी बेसिक सा लगता है। इट मीन्स अगर मैं सही बताता हूँ अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मुझे इसका ऐसा लगता है लाइक स्प्लेंडर वगैरह के अलॉय व्हील्स है ना वैसा सही डिज़ाइन लगता है, मज़ा नहीं आता है अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखने में। यहीं पे अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी आपको एक्सट्रीम के अंदर 795 mm की सीट हाइट आपको एक्सट्रीम में मिलेगी। MT15 के अंदर आपको 810 mm की सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो 15 mm की ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको MT15 में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1333 mm का व्हील बेस आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। और MT के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1325 mm का व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो 8 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ 2029 mm का लेंथ जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिलेगी। और MT15 के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी 2015 mm की लेंथ आपको इसमें मिल जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो दोस्तों 14 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको MT में मिलेगी, सॉरी एक्सट्रीम में मिलेगी। और MT के अंदर आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। यानी 5 mm ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको MT15 में मिल जाएगी। MT15 से काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग आप लोग जो है वो कर पाओगे। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 1052 mm की हाइट जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिलेगी। और MT के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1070 mm की हाइट आपको MT में मिल जाएगी। ब्रिज की अगर मैं बात करता हूँ 793 mm की ब्रिज जो आपको एक्सट्रीम में मिलेगी। और 800 mm की ब्रिज जो है वो आपको MT15 में मिल जाएगी। यानी 7 mm ज़्यादा जो ब्रिज है वो आपको MT में मिल जाएगी। 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। और 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको MT15 में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 145 kg का कर्व वेट आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। और 141 kg का कर्व वेट आपको MT15 में मिल जाएगा।
यामा पता नहीं क्या करता है भाई साहब, समझ में नहीं आता, इतने तगड़ा अपना कर्व वेट को कैसे हल्का कर लेता है यार। और किसी भाई टीवीएस वालों सीखो, यामा से सीखो कैसे कर्व वेट कम करा जाता है भाई। इतना तगड़ा तगड़ा कर्व वेट करते तो अपनी गाड़ी का। और हीरो वालों से भी सीख लो अब इस बार तो दोस्तों सिर्फ 4 kg का फ़र्क है एक्सट्रीम के अंदर। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, भले ही 4 kg भारी है एक्सट्रीम, सिर्फ 4 kg का वजन ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों MT-15 की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को एक इको मोड पे चलाते हो ना भाई, बहुत आराम से 55 का माइलेज निकाल के देगी आपको MT-15, क्योंकि MT-15 का माइलेज बहुत ही प्यारा माइलेज है भाई। और यहाँ पे मैं एक्सट्रीम की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों आपको आराम से 45 का माइलेज ये आपको निकाल के देगी। तो माइलेज में तो भाई डेफिनेटली अपनी MT-15 जो है वो विन कर जाती है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करी जाए तो 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिलेगा। 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको MT-15 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सट्रीम का जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो 276 mm का है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 6 mm ज़्यादा जो बड़ा 6 mm ज़्यादा जो डायमीटर बड़ा है वो आपको MT-15 में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों एक्सट्रीम के अंदर आपको जो कनेक्टिविटीज़ मिलेगी, देखो दोनों में बहुत सारी चीज़ें सेम है, तो मैं एक ही में ही कंप्लीट कर दूँगा ताकि आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो लंबी ना बने। तो सबसे पहले हम MT-15 के अंदर बात करिए तो YF कनेक्टिविटी आपको एक्सट्रीम MT-15 के अंदर मिल जाएगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको MT-15 में मिल जाएगा। सबसे तगड़ी चीज़ VVA टेक्नोलॉजी, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से भैया यामा R15 हो गई या फिर MT हो गई, भैया तहलका मचा रखा है इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपनी सारी गाड़ियों में इसी वजह से तहलका मचा रखा है। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। गियर शिफ्टिंग टाइम आप लोगों को बता देगी कि कब गियर अप करना है, कब गियर डाउन करना है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। LED टेल लाइट आपको इसमें मिल जाएगी। LED इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर मिल जाएगी। कोई भी फ़ोन पे आप लोगों की कोई भी कॉल मैसेज कुछ भी अगर आता है तो वो सारा का सारा MT-15 आपको बता देगी। लास्ट पार्किंग लोकेशन जो है वो आपको MT-15 बता देगी। कोई भी फ़ोन में नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आती है, किसी भी ऐप की आती है, तो सारी नोटिफिकेशन आपको MT-15 बता देगी। नेक्स्ट जो सबसे तगड़ी चीज़ है एल्युमिनियम स्विंग आर्म। तो भाई इससे आप लोगों को बेनिफिट क्या है भाई, अब मोटरसाइकिल का कर्व वेट इसी से काफ़ी हल्का हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम है, आप लोगों को पता है कि एल्युमिनियम काफ़ी हल्का रहता है, लोहे के मुकाबले में, आयरन के मुकाबले में हल्का रहता है। तो इसी वजह से MT जो है वो लाइट वेट मशीन है। वहीं पे मैं एक्सट्रीम की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको हीरो का एज कलेक्ट ऐप आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आपके पास कोई भी फ़ोन वैसे कोई ज़बरदस्ती खींच रहा है स्प्लेंडर को, ज़बरदस्ती खींच ले, ठीक है, तो आपके पास कोई भी कॉल, कोई मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आती है तो वो आपको एक्सट्रीम बता देगी, ठीक है। और लास्ट पार्किंग लोकेशन जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सट्रीम बता देगी। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर कॉल SMS अलर्ट मिल जाएगा। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। LED इंडिकेटर भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। सिंगल चैनल ABS आपको MT-15 में मिल जाएगी। नेकेड स्पोर्ट्स दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। स्प्लिट सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। क्लॉक भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपका एक्सट्रीम होने वाला है, और लिक्विड कूल इंजन जो है वो आपको MT-15 में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। देखो अगर दोस्तों मैं सही बात आप लोगों को बताऊं तो देखो हम लोग क्या 30,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप लोग देखो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा बजट का इशू नहीं है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप MT-15 की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि MT-15 भले ही 30,000 रुपये महंगी है, ठीक है। यहाँ पे हम एक लॉजिकली बात करेंगे। देखो एक्सट्रीम अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को 45 का माइलेज एक्सट्रीम निकाल के दे रही है, लेकिन 30,000 रुपये का मैं पेट्रोल डलवा लूँगा। इट मीन्स 30,000 का पेट्रोल अगर मैं डलवाता हूँ तो ये मान के चलो आप 1 साल में डलवा रहे हो। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 साल में आपने 30,000 का पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में डलवाया है। MT-15 का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 kmpl का माइलेज आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप खुद ही देख लो कि आपका जो राउंड फिगर है ना, तो वो आपका MT-15 ही आप लोगों के लिए बजट फ्रेंडली होने वाली है। बजट के अकॉर्डिंग आपकी MT-15 ही आपकी। और सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो सर्विस भी MT-15 के बहुत आराम से ज़्यादा महंगी नहीं, 1000-1200 में सर्विस हो जाती है, ठीक है। मैं खुद अपाची चला रहा हूँ, अपाची की मेरे अंदर सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड मान के चलो आप लोग ऐसी 1000 रुपये के आसपास हो ही जाती है, ठीक है। तो लिक्विड कूलर तो ज़्यादा से ज़्यादा कूलेंट कितना 200 रुपये का डल जाएगा, इससे ज़्यादा का कूलेंट नहीं डलेगा। तो रिकमेंड आप लोगों को यही है कि अगर आप लोगों को बजट में थोड़ा सा इशू नहीं है तो भाई MT-15 से बढ़िया प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सट्रीम की अगर बात करूँ, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बजट आपका लो है तो एक्सट्रीम से अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं है आप लोगों के लिए।
इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर रहे हो, तो बजट का इशू है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप एक्सट्रीम की तरफ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मोटरसाइकिल है, कोई इशू नहीं आ रही है एक्सट्रीम के अंदर। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया कि दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों को परचेज करनी चाहिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहे हैं, बाद में आर्ट फोटो सर्विस को मॉडिफाई बैकअप दे सब्सक्राइब करना तो